ओम श्री भगवान उवाच मय्या सत्तमना पार्थम योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, तू उसको सुन। ज्ञानम ते अहम सब विज्ञान मिदं वक्ष्याम्य शेषतः यद् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यं ज्ञातव्यमवशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। मनुष्याणां सहस्रेषु कञ्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत्। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो अर्जुन, इससे दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति को तू जान। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारये अहं कृतस्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं ही हूँ। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मैं सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणे गणायवो। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। जैसे माला पिरोई होती है, माला की एक धागे में एक मोती से दूसरा मोती गुथा हुआ होता है, बराबर में सब सेट हैं, उसी प्रकार ये जगत मुझ में गुंधा हुआ है। रसो अहमप्सु कौन्तेयो प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश मैं ही हूँ, संपूर्ण वेदों में मैं ओमकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष हूँ, पुरुषत्व हूँ। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध यानी खुशबू और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, और तपस्वियों में मैं तप के रूप में रमता हूँ। बीजम्मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्तेजस्विनापहम। हे अर्जुन, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्विनियों का तेज हूँ। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। ये चैव सात्विका भावा राजसमस्तामसाश्च ये मत एवेति तान् वद्धि न तो हम तेषु ते मये। हे अर्जुन, और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। त्रिभिर्गुण मैरुभावैरे भी सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीन प्रकार के भावों से यह सारा संसार, ये प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि पूरा संसार सात्विक, राजस या तामस, इन तीन प्रकार के भाव में ही मोहित हो रहा है। कोई राजस भाव किसी में अधिक है, किसी में तामस भाव अधिक है, तो किसी में सात्विक भाव अधिक है। देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे भी ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। कि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। त्रिगुणमयी में यही सात्विक, राजस और तामस तीन गुण त्रिगुणमयी माया दुस्तर यानी बड़ी मुश्किल से कोई पार पाने के लिए सोच सकता, यानी कोई भी पार नहीं पा सकता। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी बड़ा यत्न करते हैं, तब कहीं थोड़ा सा सफलता प्राप्त करते हैं। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं रखते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात त्रिगुणमयी माया के भाव से बच जाते हैं। मोहित होने से नहीं उसमें फंसते हैं, नहीं मोहित होते हैं, अर्थात संसार से वो फिर तर जाते हैं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया महे तो ज्ञाना मायापहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी माया ने जिनकी बुद्धि या ज्ञान को अपने बस में कर लिया, यानी हरण कर लिया है, वह व्यक्ति फिर कुछ भी नहीं सोच पाता है। ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते, यानी मेरा ध्यान नहीं करते, मुझको नहीं जानते, न मेरा नाम भजते हैं, न मेरा ध्यान करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु सुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी यानी अर्थ को चाहने वाले, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो अर्थ, काम, मोक्ष और धर्म, अर्थ, ये चार हो गए ना। इनको ये ज्ञानी जन, जिज्ञासु जन और अर्थार्थी जन, आर्त जन यानी दुखी, चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तो एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थमहं सच मम प्रिय।
उनमें नित्य मुझ में एक भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थित स ही युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा जानकर, इस प्रकार मुझको समझकर जो मुझे भजता है यानी मेरा भजन करता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कामैस्तैर हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी जिनके मन में कामनाएं बसी हुई हैं, तो उनका ज्ञान माया ने हरण कर लिया है, उनकी बुद्धि को माया ने ही हरण कर लिया है। वे लोग अपने स्वभाव से माया से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात देवताओं का पूजन करते हैं, मुझे नहीं जानते। यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। सतया श्रद्धया युक्त तस्या आराधनमीहते लभते च ततः कामान मय्येव विहितान ही तान। वही पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए अपने उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता। कौन से इच्छित भोग? जिन भोगों की इच्छा मन में रखते हुए वह देवता का पूजन करता है कि ये भोग मुझे प्राप्त हो जाए। भगवान वासुदेव अर्जुन से कह रहे हैं कि वह उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए इच्छित भोगों को प्राप्त भी करता है। अंतवत्तु फलम तेषां तद्धवत्यल्पमेधसां देवान देव यजो यान्ति मदभक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। और मेरे भक्त चाहे जैसे मुझे याद करें, चाहे जैसे मेरा भजन करें, चाहे जैसे मुझे अपने हृदय में धारण करें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। ध्यान देकर सुनिए। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयो परम भाव मजानन्तो ममाव्ययो मनुत्तमम्। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए अपनी मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। मतलब वो लोग मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को नहीं पहचानते। भगवान अर्जुन से कहते हैं वो मुझे मनुष्य की तरह ही मानते हैं। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको मामव्ययम्।
अपनी योग माया में से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता है, अर्थात मुझको जन्मने और मरने वाला समझता है और मेरी विभूतियों को वह नहीं पहचान पाता है, मेरी विभूतियों से अनजाना रहता है। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ। सब कुछ मुझे पता है कि आगे क्या होना है, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। श्रद्धा या भक्ति से युक्त होकर ही पुरुष मुझे जान सकता है। श्रद्धावान लभते सुखम। इच्छा द्वेष समुत्थेन जिंद मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते दिंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित दिंद रूप मोह से मुक्त होकर दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं, मेरा ही पूजन करते हैं, भजन करते हैं, मुझको ही हृदय में धारण करते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्मत विदु कृतस्न मध्यात्मं कर्म चाखिलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले अपि च मां ते विधिर्युक्त चेतसः। हे अर्जुन, जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, यानी मृत्यु के समय भी जब वो इस संसार से जाते हैं, मुझे इन तीनों रूप में मैं जानते हैं कि मैं ही हूँ सभी में व्याप्त। वे युक्त चित्त वाले, स्थिर चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं और मुझे फिर प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार अर्जुन को और भगवान श्री कृष्ण का वार्तालाप इस 7वें अध्याय में है। और भी अध्याय भगवत गीता के सुनिए सरल भाषा में, हिंदी संस्कृत दोनों में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।